हिंदी क्लब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री अध्याय 5 शासक और इमारतें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शासक के बारे में जानते हैं, यानी इस लेसन में हमें शासक के बारे में पढ़ना है कि जो राजा लोग होते थे वो शासन करते थे और वही शासक लोग कुछ इमारतें बनाए अपने शासनकाल में, वो कुछ इमारतें बनाए। उन्हीं इमारतों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार 5 मंजिले इमारत है। यह कितना मंजिला इमारत है? तो 5 मंजिला इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। जो अभिलेख लिखा हुआ है उसकी जो पट्टी बनाई गई है वह पहले छज्जे पे बनाई गई है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। इसमें सबसे पहले किसने निर्माण करवाया पहली मंजिल का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और उसके बाद इल्तुतमिश द्वारा इसे बनाया गया था। हम आपको बता दें कि कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में मेहरौली में स्थित है। तो इसके बारे में हम आगे जानकारी हासिल करेंगे कि इल्तुतमिश के बाद इसका जो मरम्मत हुआ वो किसने करवाया। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। हुआ क्या था कि कुछ दिन बाद कुछ आपदा में, भूकंप वगैरह में इसकी जो मरम्मत हुई थी उससे पहले ये क्या हुआ था, ये टूट गया था। जब इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक इसे बनवाए थे तब भी ये कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था भूकंप के कारण, तो इसको दोबारा से मरम्मत करवाया गया। तो वो किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी क्या मरम्मत करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कितने में? 1199 में। 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको इसे याद करने में भी बहुत आसानी होगी कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। तो कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया 1199 में। कितना में? 1199 में। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित में छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई देती है। ये अभिलेख अरबी में है। जो अभिलेख उस पर लिखा गया है वो किस में है? तो वो अरबी में है। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। जो मीनार का बाहरी हिस्सा है वो कैसा है? घुमावदार और कोणीय है। भाई यहाँ हम आगरा किला के बारे में पढ़ते हैं। आगरा का सैर करते हैं। यहाँ अकबर द्वारा निर्मित आगरा किला के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। किसके लिए? आगरा का किला बनाने के लिए। आगरा ही है ना जहाँ पे शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था। किसके लिए? तो अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। तो उस वहीं पे आगरा में एक किला बना और इसे बनाया किसने? तो अकबर ने, जिसमें 2000 पत्थर काटने वाले लगे थे, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले लगे थे और 8000 मजदूर की आवश्यकता इसमें पड़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। जो इस्लाम मस्जिद है उसके बारे में। दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना। यह कब बना? तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था। क्या? इस्लाम मस्जिद। उसके बाद है टोडा तकनीक। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का उपयोग किया जाता था। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का उपयोग किया जाता था। फिर है कंदरिया महादेव मंदिर। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा
999 में किया गया था। अब आपने इतना पढ़ा तो हम चाहेंगे कि आप बीच में एक क्वेश्चन आपके लिए दें ताकि आपको भी रिवीजन होता रहे। तो यहाँ आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। टोडा तकनीक पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है? तो कंदरिया महादेव मंदिर पढ़ना है। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में करवाया गया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ और भी बन जाएगा कि चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में जिस मंदिर का निर्माण करवाया गया था वह मंदिर किस देवता की थी? तो वह मंदिर शिव की थी। किसकी थी? तो शिव स्तुति बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। यानी वो मंदिर शिव की मंदिर थी, यानी महादेव की मंदिर थी। महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन किया जाता था। मंदिर में ही एक महामंडप होता था और वहाँ पे क्या होता था, जो भी नर्तकी रहती थी वो अपना नृत्य किया करती थी और उसी को देखने के लिए वहाँ पे काफ़ी ब्राह्मण भी रहते थे और राजा लोग भी वहाँ उपस्थित रहते थे। उसके बाद है गर्भगृह, प्रमुख देवी देवता की मूर्ति, मुख्य मंदिर जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। यानी कि जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसी को क्या कहते हैं? तो गर्भगृह कहते हैं। उसमें भगवान की मूर्ति रखी जाती है। खजुराहो में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। खजुराहो में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यानी पहले के ज़माने में होता क्या था कि मंदिर में सबको जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यानी मंदिर में वही लोग जा सकते थे जो सर्वश्रेष्ठ थे, जिन्हें ब्राह्मण लोग अनुमति देते थे। जिनके नज़रों में जो ब्राह्मण लोग थे और उनके नज़र में जिन लोगों की उपाधि उच्चतम होती थी, यानी जो ब्राह्मण वर्ग से थे, क्षत्रिय कुल से थे, जो राजा थे, जो राजा के हितैषी थे, उन्हीं को ये लोग ब्राह्मण लोग मंदिर में आने की अनुमति देते थे। और बाकी जो छोटे वर्ग के थे, जो गरीब लोग थे, उनको मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। जैसे कि आपको बताया गया था कि वैसे लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उस समय महिलाओं को भी अनुमति नहीं दी जाती थी। उसी तरह से यहाँ भी है कि मंदिर में जाने की बहुत लोगों की अनुमति नहीं थी। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ध्यान दीजिएगा, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का जो शिखर था वो सबसे ऊंचा शिखर था। राजराजेश्वर का मंदिर जो था वो सबसे ऊंचा उसका शिखर था। यहाँ मंदिर के समीप एक गांव है जिसे चारुपल्लम कहा जाता है। उस मंदिर के समीप एक गांव है जिसे चारुपल्लम कहा जाता है। किसके समीप? राजराजेश्वर मंदिर के समीप, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। उसका अर्थ है चारुपल्लम का अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव। फिर पढ़ते हैं वास्तुकला के बारे में। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। कितने शताब्दी में? तो 12वीं शताब्दी में। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। वास्तुकला का ये क्या था? चापाकार रूप था। राजराजेश्वर मंदिर, एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। जो राजदेव थे उन्होंने ही राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आपका कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजदेव ने करवाया था। यहाँ पढ़ते हैं हम शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। सबसे पहले तो सब लोग ये जानते हैं कि शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनवाया था, फेमस हो गया था ना ताजमहल बनवा के। तो यहाँ उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। नई राजधानी शाहजहानाबाद, उनकी नई राजधानी थी शाहजहानाबाद। 1650 से 1656 तक इनकी ये राजधानी थी। में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना, इसी समय इन्होंने जामी मस्जिद की योजना बनाई थी। उसके बाद है अल्लाह की परछाई। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया है। जो फारसी दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने अल्लाह की परछाई सुल्तान को बताया है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक के लिए चुना था। वो समझते थे कि अल्लाह ने ही अलाउद्दीन को शासन के लिए चुना है, क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। मूसा और सुल्तान की विशिष्टताएं इसमें मौजूद थी, इसीलिए लोग समझते थे कि ये अल्लाह की परछाई हैं। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। जो फारसी शब्द है वो आबाद और आबादी आब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पानी। जिसका अर्थ क्या है? पानी। आबादी शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। आबादी शब्द उस जगह के लिए होता है जहाँ बसावट हो, यानी जहाँ ज़्यादा लोग हैं उसी जगह को क्या कहा जाता है? आबादी कहा जाता है। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही है। उसके बाद है सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कुहना के एक कदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। उसने देहली ए कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके एक अच्छे सा अपना व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। अमृतसर। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर जो अमृतसर में है। दिल्ली। हुमायूं के मकबरे का चार बाग 1562 से 71 दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का चार बाग, जो चार बाग है वो दिल्ली में स्थित है। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग 1620 और 1634 में स्थित है। अब देखिए यही चार बाग हैं दिल्ली में, कश्मीर में और फिर लाल बाग यहाँ। तो एक हो गया आपका शालीमार बाग, लाल महल, यहाँ भी एक चार बाग था। फिर से हुमायूं के मकबरे के पास भी एक चार बाग था। अब चार बाग का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। यानी क्या होता था ना कि चार बराबर हिस्सों में उसको बांट दिया जाता था। उसको मतलब कि कोई भी बाग बनाने से पहले उसको चार बराबर हिस्से में बांट दिया जाता था। उसी को ही चार बाग कहा जाता था। उसी को क्या कहा जाता था? तो उसी को ही चार बाग कहा जाता था। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लाल महल के बारे में। लाल महल बारी में चार बाग 1637 को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। उसको
तटीय बाग के रूप में अपनाया गया था। श्रीमन श्रीवल्लभ 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीमन श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। इन सभी को उसने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। सेन द्वितीय। सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मदुरई पर उसने क्या किया? आक्रमण करने का आदेश कर दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। उस समय बुद्ध का जो स्वर्ण मंदिर था उसको लाने के लिए ये लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। राजेंद्र प्रथम। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। जो उसने जब्त किया था उससे वो क्या किया? भर दिया था। किसको? तो शिव मंदिर को। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया था, उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। उस समय जो सुल्तान महमूद था वो कोई भी बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करने, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने क्या किया कि जितने मंदिर थे उस मंदिरों को लूट लिया, लूट कर अपना बहुत बड़ा शासक बनने का श्रेय ढूंढना चाहता था। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मंदिर था वो सोमनाथ मंदिर था। उसको उसने लूटा और लूटने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में अपना श्रेय हासिल कर लिया। कला और वास्तुकला। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अब यहाँ शाहजहां का नाम किस लिए आया? क्योंकि शाहजहां जो था ना वो साहित्य कला में काफ़ी रुचि लेने वाला इंसान था। उसे वो थोड़ा रंगमिजाज टाइप का मतलब शासक था, इसलिए उसे इसमें काफ़ी रुचि आती थी। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनने में अपनी रुचि का वर्णन किया। उनके बनने में उसने क्या किया? अपनी रुचि का वर्णन किया। यहाँ पढ़ते हैं 4 बाग के बारे में। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। हम आपको बताया था कि 4 बाग जब बनवाया जाता था तो उसे 4 समान हिस्सों में, माने बराबर बराबर के हिस्सों में बांट दिया जाता था और इसीलिए उसको 4 बाग बोला जाता था। 4 बाग बनने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। जो 4 बाग बनने की परंपरा थी वो अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहरबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्णों अथवा हस्त विहिस्त की परंपराओं में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में घिरा था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। जो इसके किनारे थे वो किसके बने थे? तो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए थे। छज्जा। दिल्ली के दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा का निर्माण 1648 में पूरा किया गया था।
शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। जो उनका भवन था वो मस्जिद से मिलता जुलता बनाया गया था। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला यानी निजाम के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, उसी को किबला बोला जाता है, को कहा जाता है। जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। शाहजहाँ के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकती थी। यानी उनके संगीत में ऐसा आकर्षक था कि लोग मानते थे कि वो संगीत सुनकर जानवर भी शांत हो जाते थे। यानी जानवर भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे और अपने रूप में अनुरूप में वो हो जाते थे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। जब शासन का आरंभिक दौर था तब शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा में थी। अब यहाँ पितरादूरा का वर्णन हुआ था शाहजहाँ जब हम लोग पढ़ रहे थे इस टॉपिक में। तो पितरादूरा कहते किसको है, यहाँ इसको जानते हैं। पितरादूरा उत्कीर्णक संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूना, यानी एक ऐसा नमूना होता था जो बलुआ पत्थर पर दबाकर इसको बनाया जाता था। ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत ये होता था, जो बलुआ पत्थर पर, रंगीन बलुआ पत्थर पर होता था। उसके बाद है ताजमहल। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे तथा बाग दक्षिण में बनवाया गया था। इसे जो है ताजमहल को ये नदी तट के पास में इसको बनवाया गया था। अब यहाँ पढ़ते हैं शाहजहानाबाद को। दिल्ली में शाहजहानाबाद में शाहजहाँ ने एक नया शहर निर्मित करवाया। उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। बांग्ला गुंबद। मुगलों को बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया था। फतेहपुर सीकरी। जब आप आगरा जाएंगे तो वहीं फतेहपुर सीकरी भी आपको जाने को मिलेगा। तो यहाँ अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। फिर है वृंदावन। ये आप लोग आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, वृंदावन, ये सब मतलब वहीं पर कुछ दूरी पर बसा हुआ है। वृंदावन पढ़ते हैं। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590, इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर में हुआ था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में किया गया था। जोधाबाई महल। इधर ही जोधाबाई महल भी है। तो फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला परंपराओं से प्रभावित है। वहाँ जोधाबाई का महल भी है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में किसका महल है? तो जोधाबाई का महल है। गोथिक। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। ये वास्तुकला की एक शैली है जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो गोथिक नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि गोथिक किसको कहते हैं या गोथिक क्या है? तो ये एक वास्तुकला है। यह क्या है? एक वास्तुकला की शैली है जिसे हम गोथिक कहते हैं। या एक क्वेश्चन ऐसे भी इसको बना सकते हैं, वास्तुकला की शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोथिक नाम से जाना जाता है। पेरिस का
नॉट्रेडम चर्च। पेरिस का नॉट्रेडम चर्च वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ है। तो आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है कि जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।